दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम एक विचार करेंगे कि हिंदू मैथोलॉजी में श्राप देने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये श्राप होता क्या है। अगर हम इसको साधारण भाषा में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये एक सोची समझी चाल है ऐसे लोगों के द्वारा जो ना आध्यात्मिक जानते, ना सामाजिक जानते और ना दुनियादारी जानते। अपने को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने से कोई कुछ बात ना पूछ पाए उसके लिए उन्होंने एक शब्द बना दिया कि अगर आप हमसे तर्क करेंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे, यानी कि एक ऐसा पनिशमेंट दे देंगे जो अनसुलझे रहस्यों से पूर्ण है, जिससे मानव जाति डरने लगी और डर के कारण कुछ कुरीतियों को मानने लगी। और वो कुरीतियाँ मस्तिष्क पे आदमी के इतने हावी हो जाती हैं कि उसकी जठर रस ग्रंथियाँ को डिस्टर्ब कर देती हैं। और ये डिस्टर्ब होना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसके विपरीत अगर किसी आदमी को प्रेम से कोई बात समझाई जाती है तो उसको खुशी महसूस होती है। वो खुशी ऐसे एंजाइम्स को सिगरेट करती है कि आदमी का स्वास्थ्य ठीक होता चला आता है। यहाँ तक कि उसके डीएनए में भी इफेक्ट आ जाता है, प्योरिटी आ जाती है, विद्वत्ता आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, धन धान्य का भंडार बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रेम से सीख रहा है और चीज़ को, और उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ये आदमी को जीवन को सुरक्षित करती है, और ये इसका जीवन का सुरक्षित होना ही मानव के लिए विशेष बात है। आप किसी भी बच्चे को प्यार से समझाएं वो समझ जाएगा, उसका आईक्यू जल्दी डेवलप हो जाएगा, वो किसी भी सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट बन जाएगा। लेकिन अगर उसको डरा देंगे तो उसके दिमाग में एक हवा बन जाएगा कि वो उससे डरता ही रहेगा, उसमें उलझने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, जब तक प्रयत्न नहीं करेगा तो साकार कैसे होगा। बस यही एक आधारभूत अंतर आया कि साइंस ने इन अंधविश्वासी बातों को दरकिनार कर दिया, और आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गए हैं जो हमारे मन को डिप्रेशन से भी बाहर निकालने लगे। एक वैज्ञानिक ने शोध किया 3 आदमियों के ऊपर। एक जो मदरा, मांस, अंडे सब इस तरह की चीज़ें प्रयोग करता था। उसको कहा गया कि आधा घंटा आपको जो जी माए वो खाओ पियो, खुश रह के दिखाओ, और आपकी ब्रेन की मैपिंग की जाएगी। उनकी ब्रेन की मैपिंग की गई। दूसरे ग्रुप में उन लोगों की ग्रुपिंग की गई जो जॉब कर रहे थे। तीसरे ग्रुप में उन लोगों की मैपिंग की गई जो कुछ लंबे समय से ध्यान कर रहे थे। जब तीनों के एक ही समय में रिजल्ट आए तो तीनों में बहुत डिफरेंस था। जो मांस मदिरा वाले जो थे और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, उनका डोपामाइन सिक्रेशन जो आया वो सपोज 10% आया।
जो जाप कर रहे थे उनका सिक्रेशन 50% आया और जो ध्यान कर रहे थे उनका 100% आया। जब ये डोपामाइन शरीर में गया तो इसने हर शरीर की सेल को तरोताज़ा कर दिया। लेकिन क्योंकि कहीं बताने में गलती रही या समझने में गलती रही, सब ये तो कहते रहे कि ध्यान करो, लेकिन इससे मिलेगा क्या असली बात वो नहीं बताई। उससे मिलेगा डोपामाइन, उससे मिलेगा आपके शरीर में अच्छा हार्मोन सिक्रेशन, उससे आपके शरीर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे आपको देवी देवताओं का संरक्षण मिलेगा, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है आप उसकी रेंज में आते चले जाएंगे। और जब उसकी रेंज में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है। ये शरीर भी अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। अगर देखा जाए तो ईमानदारी से हम इस शरीर पे कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। जो हो रहा है वो निश्चित हो रहा है। बस थोड़ी सी सुविधा दी है परमात्मा ने हमें कि हम माफ़ी मांग लें, समर्पण कर लें और थोड़ी सी ध्यान और जाप कर लें। ना करने से तो ये भी बेहतर है। और यही अवधारणा साइंस ने प्रूव कर दी है कि आप ईश्वर को प्राप्त तब करेंगे जब आप खुश रह पाएंगे। खुश आप तब रह पाएंगे जब आपकी सोच प्रॉपर होगी। और सोच प्रॉपर करने के लिए वही साधारण सी बातें हैं जो महर्षि ऋषि कह के गए हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से एप्लीकेबल करना हमारा काम है। नमस्कार।